नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग होना या बॉडी पे खुजली होना एक कॉमन कंप्लेन है और कई बार ये एक बीमारी को इंडिकेट करती है जिसे हम कहते हैं कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें जो मेन कंप्लेन होती है वो बॉडी पे इचिंग होती है। इचिंग मेनली पाम पे, सोल्स पे, इन पे होती है और ऑल ओवर बॉडी भी होती है और इसके कारण इस तरह के मार्क्स भी कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स है इचिंग के अलावा, वो आपका यूरिन है वो डार्क येलो कलर का आ सकता है, स्टूल पेल कलर का हो सकता है और जो कभी कभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, स्किन पे येलो डिस्कलरेशन भी हो सकता है। जो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं वो है लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में जो SGOT, SGPT होता है, इनका लेवल रेज्ड होता है। इसके अलावा जो बाइल एसिड टेस्ट किया जाता है वो इसके लिए डायग्नोस्टिक होता है और इसका लेवल 10 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट किए जाते हैं वो है लीवर की और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट किए जाते हैं और सोनोग्राफी की जाती है गॉलस्टोन को रूल आउट करने के लिए। कोगुलेशन प्रोफाइल इसमें करते हैं। PTA INR जो होता है वो यूजुअली इसमें प्रोलॉन्ग्ड होता है। फ्रीक्वेंट सोनोग्राफी की इस कंडीशन में ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे को कई बार इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए फ्रीक्वेंट NST एंड डॉपलर स्टडीज़ की जाती है। ट्रीटमेंट इस कंडीशन का है वो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, वो डीऑक्सीकॉलिक एसिड है वो दिया जाता है। इसकी जो डोज़ है वो 300 मिलीग्राम सुबह शाम से लेके, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 टाइम भी इसको दिया जा सकता है। और जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। अगर PT प्रोलॉन्ग्ड है तो उसके लिए विटामिन K दिया जाता है। जो विटामिन K है उसकी ओरल भी दिया जा सकता है, टैबलेट्स आती है, 10 मिलीग्राम पर डे की डोज होती है, 7 to 10 डेज़ के लिए दिया जाता है। और अगर उसके बाद भी अगर PT प्रोलॉन्ग्ड है तो इसको टिल डिलीवरी भी दिया जा सकता है। और अगर PT काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है तो आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी विटामिन K दे सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि कोई भी ड्रग्स जिसका लीवर पे साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। इस कंडीशन में हमेशा क्योंकि बेबी को रिस्क होता है, मदर को भी रिस्क होता है, तो डिलीवरी अर्ली प्लान करना चाहिए। आपको 37 वीक्स के बाद में डिलीवरी प्लान कर लेनी चाहिए। हाँ, इसमें जो मदर में जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं, मदर का BP बढ़ सकता है, मतलब प्रीक्लेम्शिया उनको हो सकता है। और क्योंकि विटामिन K का लेवल लो होता है तो डिलीवरी के दौरान इसमें ब्लीडिंग का भी रिस्क होता है। जो बेबी को प्रॉब्लम होती है वो टाइम से पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो यूजुअली मिकोनियम स्टेन्ड होता है, जिसके कारण भी बेबी को रिस्क होता है और कई बार बेबी पेट में ख़त्म भी हो सकता है।